गरीब गीता झोपड़ी के अंदर बैठी हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है। आंखें कमजोर होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। बस ये सूट सिलने ही वाला है, जल्दी से इस सूट की सिलाई निपटाकर ब्लाउज सिलने बैठ जाऊंगी। बस ऊपर वाले मुझ गरीब दर्जी माँ पर ऐसे ही दया रखना। सिलाई करके अच्छे पैसे बन जाएंगे तो मैं अपनी बच्चियों को दिवाली पर नए कपड़े दिला सकूंगी। गीता ऐसा कहकर फिर से कपड़े सिलने लगती है। तभी अमीर रवीना अंदर आती है। कैसी हो गीता? मैं अच्छी हूँ रवीना जी। ये लो कुछ कपड़े सिलने को लाई हूँ। ये कुछ ब्लाउज सिलने हैं। वैसे तुम डिजाइनिंग ब्लाउज तो सिल लेती हो ना? वो क्या है ना, इस ब्लाउज की साड़ी बड़ी महंगी है। रवीना जी, मैं पिछले 10 सालों से दर्जी का काम कर रही हूँ। चिंता मत कीजिए, आप जैसा डिजाइन बताएंगी मैं बना दूंगी। आप बस अपना नाप दे दीजिए। गीता, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, इसीलिए तो तुमसे कपड़े सिलवाने वाले कस्टमर हमेशा खुश रहते हैं। तुम्हारा दाम भी सस्ता है और एक ये टेलर वाले इतना भाव खाते हैं और सिलाई के दाम में बहुत लूटते हैं। वैसे तुम्हारी तीनों बेटियां कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। दीपिका और गरिमा स्कूल गई हैं और रिंकी आंगनवाड़ी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। ऐसे ही समय बीतता है। गीता थोड़े बहुत कपड़े सिलकर घर का खर्चा निकालती है। वो तड़के सुबह उठकर पहले घर का काम निपटाती है और फिर दिन भर आंखें गड़ाई कपड़े सिलती है। फिर एक दिन रिंकी कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है, हमारे भी घर में दिवाली मनेगी ना? मैं तो ढेर सारी मिठाइयाँ खाऊंगी और पटाखे भी फोड़ूंगी। हाँ मेरी बिटिया, मैं तुझे ढेर सारे पटाखे दिलाऊंगी। दीपिका, गरिमा, तुम दोनों को पटाखे नहीं चाहिए क्या? नहीं माँ, मुझे दिवाली के लिए पटाखे नहीं चाहिए। हमारे पास 2 ही जोड़े कपड़े हैं, वो भी पूरी तरह से फट गए हैं और आपने जगह जगह से सिला हुआ है, मगर अब वो भी सड़कर फट रहे हैं। आप हमें दिवाली के लिए नए कपड़े दिला देना बस। समय गुजरता है। अब दिवाली आने ही वाली होती है, मगर कोई भी गरीब दर्जी गीता से कपड़े सिलवाने नहीं आता। गीता झोपड़ी के बाहर चौखट पर उदास बैठी कपड़े सिलवाने वाले लोगों के आने का इंतजार करती है। वहीं उसका गरीब पति अनुज आंगन में बैठा मिट्टी के दिए बना रहा होता है। अरे क्या बात है गीता, उदास क्यों हो? उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ जी, दिवाली आने वाली है मगर मैं गरीब दर्जी एकदम खाली बैठी हूँ। कुछ साल पहले तक त्योहारों में तो मेरे पास सिलने वाले कपड़ों के ढेर लग जाते थे और सबसे ज्यादा तो दर्जी के काम से मैं दिवाली में ही कमाती थी, मगर इस बार अभी तक मेरे पास एक भी सिलने को कपड़े ही नहीं आए। सोचा था कि दिवाली में कपड़े सिलकर 4 पैसे कमा लूंगी तो अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली में नए लहंगे दिलाऊंगी। अब पता नहीं मैं अपनी तीनों बेटियों को दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगी। चिंता मत करो गीता, मैं आज शाम को दिए बेचने बाजार जाऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे तुम खरीद कर ले आना उनके कपड़े। अनुज अपने बनाए दिए दिवाली के लगे बाजार में लेकर जाता है, मगर ज्यादातर लोग महंगी मॉडर्न लाइट वाले दिए खरीदते हैं, जिससे उसके दिए बहुत ही कम बिकते हैं। माँ, हमारे आसपास में रहने वाले सभी लोगों ने अपने बच्चों को दिवाली के नए कपड़े दिला दिए हैं, हम कब चलेंगे? तभी अनुज दिए बेचकर घर आ जाता है। ये लो गीता, इतने दिनों में बड़ी मुश्किल से 700 के दिए बेच पाया हूँ। इतने कम पैसों में मैं अपनी तीनों बच्चियों को दिवाली के लिए लहंगा कहाँ से दिलाऊंगी? मगर मैं इन बच्चों को बाजार लेकर नहीं गई तो उनके मन में लगी उम्मीद टूट जाएगी। अपनी तीनों बेटियों को लेकर वो गरीब दर्जी माँ बाजार आती है, जहाँ एक शोरूम के बाहर लहंगा लगा हुआ देखकर दीपिका वहीं रुक जाती है।
माँ देखो ना, कितना सुंदर लहंगा है। मुझे दिवाली के लिए यही दिला दो ना। चलो ना, अंदर चलते हैं। गीता अपनी तीनों बेटियों को लेकर शोरूम के अंदर जाकर लहंगे का दाम पूछती है। भाई साहब, उस बाहर लगे लहंगे का क्या दाम है? तभी घमंडी दुकानदार उसे और उसकी बेटियों के फटे हुए मैले कपड़ों को घूरता है। वो लहंगा पूरे 8,000 का है। तभी शोरूम के अंदर गाउन पहने खड़े शोपीस को छूकर गरिमा कहती है, अंकल ये वाला गाउन कितने का है? ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से इस गाउन को छूने की? ये प्रिंसेस गाउन है, इसे खरीदने की तेरी और तेरी भिखारन माँ की औकात नहीं है। चल हट यहाँ से। ये बोलकर दुकानदार गुस्से में गरिमा को धक्का मार देता है। फिर धक्के मार मार कर उसे दुकान के बाहर गिरा देता है। तभी गीता और उसकी दोनों बेटियां दौड़कर बाहर आती हैं। गरिमा, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? अरे माँ, इसे तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। अरे ओ दुकानदार, क्या मिल गया तुझे? बेचारी मेरी बच्ची का खून बहाकर। तू जाती है कि मैं और मारूं? गरीब कहीं के पैसे वैसे होते नहीं, हाई फाई दुकान देख के गुस्से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अपनी बहन का खून बहता देखकर सबसे छोटी रिंकी फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, माँ, अब हम तीनों को दिवाली के लिए लहंगे नहीं चाहिए, हमें मिठाइयाँ भी नहीं चाहिए और हम पटाखे भी नहीं फोड़ेंगे। मुझे पता चल गया है माँ, हम गरीब है ना? और तुम्हें अब सिलाई का काम भी नहीं मिल रहा, तो तुम हम तीनों को दिवाली के लिए कपड़े कहाँ से दिलाओगी? 5 साल की रिंकी की समझदारी भरी बातें गीता का दिल कचोटने लगती है। वो अपनी साड़ी फाड़कर गरिमा की चोट पर बांधकर तीनों को घर वापस ले आती है। अगले दिन उसकी तीनों बेटियां दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सभी के सजे हुए घरों को देखकर अपनी झोपड़ी को बार बार देखती हैं। दीपिका, अपनी बहनों का ध्यान रखना, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। दिवाली की लगी बाजार में जगह जगह मिठाइयाँ पटाखे बिक रहे होते हैं। तभी एक गरीब दुकानदार जमीन पर चादर बिछाकर बैठा होता है। सुनो भैया, मुझे ये पिंक कलर का थान का कपड़ा 10 मीटर दे दो और इसके साथ का मैचिंग लेस भी दे देना। मुझे दिवाली के लिए लहंगा बनाना है। ये सुनकर गरीब दर्जी गीता को अपनी बेटियों के लिए दिवाली के कपड़े बनाने का रास्ता दिख जाता है। अरे, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तो खुद एक दर्जी हूँ। मैं ये थान का कपड़ा खरीद कर अपनी तीनों बेटियों के लिए दिवाली का लहंगा खुद बना सकती हूँ। सुनिए भैया, मुझे ये गुलाबी, ये लाल, ये नीला और ये हरे रंग के थान के कपड़े दे दीजिए और गोटा, मोती और लेस भी। जी, अभी देता हूँ बहन जी। थान का कपड़ा लिए गीता घर वापस आ जाती है और अपनी बेटियों के सो जाने के बाद खुद रात भर जागकर लहंगा सिलती है और भरी आँखों से उस लहंगे को देखकर कहती है, जब मेरी बच्ची ये लहंगा देखेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। सुबह होते ही वो लहंगा गरिमा को दे देती है। गरिमा, तुम्हें दिवाली के लिए लहंगा चाहिए था ना? ये देखो, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से ये लहंगा सिला है। अपनी गरीब दर्जी माँ का सिला लहंगा देखकर गरिमा बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ, ये लहंगा तो उस दुकान वाले लहंगे से भी ज्यादा सुंदर है। माँ, आप मेरी दिवाली की ड्रेस कब सिलोगी? मुझे भी लहंगा पहनना है और मुझे भी लहंगा ही चाहिए। बस दिवाली में आज का ही दिन बचा है। मुझे तुम दोनों के लिए दिवाली का लहंगा आज ही सिलना होगा। अभी घर भी सजाना बाकी है। आप चिंता मत करो हमारी प्यारी दर्जी माँ, दिवाली के लिए घर सजाने की जिम्मेदारी आपकी तीनों बेटियों की है। रिंकी, ये लो पैसे और जाकर गेंदे के फूल ले आओ। फिर गरीब दर्जी गीता अपनी बाकी की दोनों बेटियों की पसंद का दिवाली का लहंगा सिलने बैठ जाती है।
वहीं उसकी तीनों बेटियां मिलकर गरीबी में भी हंसते मुस्कुराते बड़ी खुशी से छोटी छोटी चीजों से दिवाली के लिए अपनी झोपड़ी को सजाती हैं। वो आम के पत्तों से तोरण बनाती है और गेंदे के फूलों की लड़ी बनाकर झोपड़ी के चारों तरफ लगाती है। दीपिका दीदी देखो ना, सभी ने अपने घरों के बाहर दिवाली की कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है, मगर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जो हम रंगोली के लिए रंग खरीद सके। कोई बात नहीं गरिमा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्जी माँ की बेटियाँ हैं, हम हल्दी और आटे से फूलों वाली रंगोली बनाएंगे। तीनों साथ में आंगन में रंगोली बनाती है और दिवाली की शाम ढले उस गरीब दर्जी माँ की तीनों बेटियाँ उसके हाथों से सिले हुए सुंदर लहंगे पहनकर तैयार होती हैं और साथ मिलकर मिट्टी के दिए जलाकर घर और आंगन हर जगह रखकर सजाती हैं। देखो हमारा भी घर दिवाली के दियों से कितना सुंदर लग रहा है ना माँ बाबा? हाँ मेरी बच्चियाँ, ये दिए तेल बाती से भरकर जल रहे हैं। और मेरी तीनों बच्चियाँ, तुम भी एकदम परी लग रही हो इस दिवाली के लहंगे में। चलो अब दिवाली की पूजा कर लेते हैं। इसके बाद गरीब दर्जी गीता अपनी तीनों बेटियों और पति के साथ दिवाली में लक्ष्मी पूजन करती है और तीनों को पटाखे का एक डब्बा देती है। इस तरह उस गरीब दर्जी माँ और तीनों बेटियों की दिवाली गरीबी में भी खुशियों भरी बीतती है। बुलबुल एक सुंदर सा लहंगा पहने हुए अपने जन्मदिन का केक काट रही होती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली 5 गरीब बच्चियाँ लाली, आलिया, शालू और सबसे बड़ी जानवी गुड़िया को गोद में लिए फटी चिटी फ्रॉक पहने हुए जन्मदिन में आ जाती हैं। तभी 5 साल की लाली हाथ आगे करके बुलबुल से कहती है, बुलबुल हमें भी अपने जन्मदिन का केक खिलाओ ना, हम 5 बहनों ने कभी भी केक नहीं खाया है। अपने जन्मदिन की पार्टी में उन्हें देखकर बुलबुल चिढ़कर कहती है, माँ क्या आपने इन 5 गई गुजरी गरीबों को मेरे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है? नहीं बुलबुल बेटा, भला मैं इन भिखारियों को क्यों बुलाऊंगी, मुझे लगा तुमने बुलाया होगा। माँ ये गई गुजरी गरीब मेरी सहेली थोड़ी ही है जो मैं इन्हें बुलाऊंगी। देखो तो कैसे फटी चिटी फ्रॉक पहनकर भूखे नंगे की तरह केक खाने के लिए चली आई। मेरा पूरा बर्थडे ही खराब कर दिया इन्होंने। ये कहकर बुलबुल जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देखकर अमीर घमंडी ललिता उन 5 गरीब बच्चों को धक्का देते हुए अपने घर से बाहर निकाल देती है और सबसे बड़ी जानवी जो कि गुड़िया को गोद में लिए हुए होती है, बड़ी तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसको घर लेकर आती है, जहाँ उनकी गरीब दर्जी माँ मालती गर्मी में मेहनत से कपड़े सिल रही होती है। मालती, कहाँ हो तुम मालती? अरे भाई कौन है, इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ललिता जी आप संभाल के रखो अपनी गरीब बेटियों को, फ्री फंड का खाने के लिए किसी के भी घर पहुंच जाती हैं। आज तुम्हारी इन 5 गरीब बेटियों ने मेरी बेटी का बर्थडे खराब कर दिया। अपनी बेटियों की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ललिता जी माफ कर दीजिए, ये बच्चियाँ हैं, नादान हैं। भाड़ में गई इनकी नादानी। अगर दोबारा से ये 5 कभी भी मेरे घर आई ना तो देख लेना तुम। इस तरह से ललिता बेचारी गरीब दर्जी मालती को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। क्यों गई थी तुम 5 उनके घर? हमें माफ कर दो माँ, लाली और शालू को केक खाने का मन कर रहा था, इसीलिए हम वहाँ पर गई थी। माँ तुम्हें पता है ना, ललिता आंटी की बेटी बुलबुल ने कितना सुंदर लहंगा पहना था। माँ तुम हमारा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? हम भी सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती हैं, केक काटना चाहती हैं। देखो हम सबकी फ्रॉक भी फट गई है, हमारे लिए लहंगा खरीद दो ना माँ। अपनी 5 गरीब बेटियों के मन में लहंगा पहनने के सपने को देखकर
उस गरीब दर्जी माँ की आंखें भर आती हैं। तभी शक्ति घर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। लाली, बाबूजी की समझदार बेटी कौन है? मैं हूँ बाबूजी। देखो लाली, आलिया, शालू और जानवी, ये बात तुम चारों के लिए और छोटी सी गुड़िया के लिए भी है। तुम तो जानती हो तुम्हारी माँ एक गरीब दर्जी है और मैं एक माली। हम जो भी थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं वो तुम पाँचों का पेट भरने में ही खर्च हो जाते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे में तुम्हारे गरीब माँ बाप तुम पाँचों के लिए लहंगा कहाँ से खरीदेंगे? पिता की बात सुनकर पाँचों के चेहरे उदास हो जाते हैं और वो उन पाँचों को घर के आंगन में ले जाता है जहाँ तरह तरह के फूल खिले होते हैं। पिताजी, आप हम पाँचों को ये फूलों के बगीचे में क्यों लाए हैं? पिता के समझाने पर पाँचों बेटियाँ लहंगे की जिद छोड़ देती हैं। तभी अपनी बेटियों को देखकर उनकी गरीब दर्जी माँ कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम पाँचों का लहंगा पहनने का कितना मन है, इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करके लहंगे के लिए पैसे जोड़ूंगी। बेचारी गरीब दर्जी मालती दिन रात कपड़े सिलती है, मगर लोग भी उसकी गरीबी देखकर इस बात का खूब फायदा उठाते हैं और सस्ते में ही उससे कपड़े सिलवा लेते हैं। ऐसे में वो जो भी कमाती वो घर में ही खर्च हो जाता। इस बात से परेशान होकर एक दिन मालती जब सिलाई का काम खत्म करके दोपहर में खाना खाने बैठती है, तभी 70 से 80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, बहुत भूखी हूँ, इस बुढ़िया को कुछ खाने को दोगी? मगर अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने के लिए बस ये रूखी सूखी रोटी ही है। अगर आप खा सकती हैं तो ये लीजिए। ये कहकर मालती अपने आगे की थाली बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है और उसे अपने घर में बिठाकर खिलाती है। तभी वो बुढ़िया एक परी बन जाती है। माफ करना, मगर तुम्हारी बागों के ये रस भरे फूल मुझे तुम्हारे घर खींच लाए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी परीक्षा लूं। कहो, मुझ गरीब को अपने बाग के फूलों का रस पीने देने के लिए तुम बदले में मुझसे क्या लोगी? फिर मालती उस परी से अपनी पांचों बेटियों के लिए लहंगा मांगती है। तभी अपने जादुई हाथों से बगीचे के फूलों को छूकर परी कहती है, देखो, अब तुम्हारे बगीचे के फूल जादुई फूल हैं, जो ना कभी सूखेंगे, ना कभी मुरझाएंगे और ना ही कभी इनकी खुशबू कम होगी। इन फूलों से तुम अपनी बेटियों के लिए लहंगा बना सकती हो। ये बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और मालती उन सारे जादुई फूलों को तोड़कर घर के अंदर ले आती है और बचे कुचे कपड़ों के कतरन को जोड़ जोड़कर लहंगा सिलना शुरू कर देती है। मैं जानती थी कि एक न एक दिन ये कतरन मेरे काम जरूर आएंगे। इन कतरन से मैंने लहंगे का अस्तर तो बना लिया, अब बस मुझे फूलों से इसे सजाना है। ये बोलकर मालती रंग बिरंगे फूलों को लहंगे पर सिल देती है और एक एक करके अपनी पांचों बेटियों की उम्र के हिसाब से 5 अलग अलग डिजाइन के सुंदर सुंदर फूलों वाले लहंगे सिल लेती है, जिसमें कोई बैकलेस फूलों वाला लहंगा होता है तो कोई परियों वाला लहंगा होता है। फिर वो फूलों से बना लहंगा अपनी पांचों बेटियों को देती है। सुनो लाली, आलिया, शालू, जानवी और गुड़िया, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। फूलों वाला लहंगा देखकर वो पांचों बहुत खुश हो जाती हैं। यहाँ तक कि 2 साल की गुड़िया भी खुशी से चहकने लगती है। माँ, ये फूलों वाला लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। ये आपने कहाँ से खरीदा? खरीदा नहीं, बल्कि तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने अपने हाथों से तुम पांचों के लिए खुद सिला है। माँ, अब देखना, हम भी उस बुलबुल की बच्ची को अपना फूलों वाला सुंदर सा लहंगा दिखाएंगे। मगर माँ, आखिर ये फूलों वाला लहंगा हम कितने दिन पहन पाएंगे?
क्योंकि इसके फूल तो कुछ ही घंटे में मुरझा जाएंगे और हम पाँचों को फिर से फटे चिटे हुए फ्रॉक पहनने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी बच्चियों, ना तो इसके फूल मुरझाएंगे और ना ही इन फूलों की खुशबू जाएगी। ये सुनकर पाँचों की खुशी फिर से लौट आई और वो अपने फूलों वाले लहंगे पहनकर गली सड़क बाजार में खुशी से घूमती हैं। जो कोई भी उन गरीब पाँचों बच्चियों के फूलों वाले लहंगे को देखता तो बस देखता ही रह जाता। और अब उस गरीब दर्जी के घर वैसा ही फूलों वाला लहंगा सिलने का ऑर्डर आने लगता है और ललिता की बेटी बुलबुल भी वैसा ही लहंगा पहनने की जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी लाली आलिया शालू के जैसा फूलों वाला लहंगा पहनना है। अच्छा ठीक है बुलबुल बेटा। फिर ललिता मालती के घर आती है और उससे माफी मांगकर उससे कहती है, सुनो मालती, उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरी बुलबुल के लिए भी अपनी बेटियों की तरह फूलों वाला लहंगा सिल दो। वैसे तो ये फूल मुरझा ही जाएंगे, मगर बेटी की खुशी के लिए तुम जितना कहोगी मैं उतने पैसे दे दूंगी। जी नहीं ललिता जी, ये फूल नहीं मुरझाएंगे। ये इस गरीब दर्जी की गारंटी है। अगर मुरझा जाएं तो आपके पैसे वापस। अच्छा जी, ऐसी भी क्या खास बात है इन फूलों में जो तुम्हें इतना यकीन है? माफ कीजिएगा, मगर मैं वो आपको नहीं बता सकती। मालती ललिता की बेटी बुलबुल के लिए बगीचे की जादुई फूलों से फूलों वाला लहंगा सिलकर दे देती है और हर दिन के साथ अब उस गरीब दर्जी माँ के फूलों वाले लहंगे और फूलों वाले ड्रेसों की डिमांड हर तरफ बढ़ती ही जाती है, जिसके बाद बढ़ती है मालती की आमदनी। अजी, मेरी बनी फूलों वाली ड्रेस की मांग हर बाजार दुकानों में बढ़ती ही जा रही है। अब आप सेठ जी से कहकर वहाँ से काम छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। पता है मालती, हम गरीब इंसानों की जिंदगी भी इन फूलों की तरह होती है, जिसे हर दिन खिलना और मुरझाना पड़ता है। इसलिए जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो। फिर कुछ दिनों के बाद शक्ति भी अपने सेठ के यहाँ से माली का काम छोड़कर अब अपनी दर्जी पत्नी की मदद करता है और दोनों ही साथ मिलकर सिलाई मशीन पर जादुई फूलों से लोगों का दिया हुआ फूलों वाली ड्रेस का ऑर्डर पूरा करते हैं, जिससे कि बहुत ही जल्द उनकी गरीबी भरी हालत ठीक हो जाती है और वो दोनों अपनी पांचों बेटियों को अच्छी परवरिश और अच्छी जिंदगी दे पाते हैं और आगे भी इसी तरह से मालती लोगों के बीच खूब नाम कमाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक समय की बात है, किसी गांव में करुणा नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम उसने श्रुति रखा था। करुणा एक अपाहिज बूढ़ी औरत थी। करुणा का घर पेंशन में मिल रही मदद की वजह से चल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिस वजह से उन्हें खाने तक के पैसे भी बड़ी मुश्किल से हो पाते थे। ऐसे में श्रुति को पालना और उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल था, इसलिए श्रुति घर में ही रहा करती थी और अपनी माँ की देखभाल किया करती थी। बेटी, मैं कितनी लाचार माँ हूँ जो तुझे अच्छा जीवन भी नहीं दे सकती, तुझे पढ़ा लिखा भी नहीं सकती। मुझे पता है मेरी बच्ची, तेरा भी तो बाकी सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने का मन करता होगा ना, उनके जैसे ही मस्ती करने का मन करता होगा, मगर मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकती। मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ध्यान रखना भी तो उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है ना माँ। आपने मुझे जीवन दिया है माँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं। और माँ, आप मेरी पढ़ाई की फिक्र मत करो, मैं अपने दोस्त की किताब से पढ़ लेती हूँ। मेरी एक दोस्त है ना माँ, मैं उसके साथ कभी कभी पढ़ने की कोशिश कर लेती हूँ। मुझे उसी में खुशी मिल जाती है।
बेटी, आज अगर तेरे बाबा जिंदा होते तो आज तू भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी अपना जीवन जीती। मेरे बाद वही इस घर को अपने कंधे पर रख कर चल सकते थे, मगर वो तो तेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही हम दोनों को छोड़कर चले गए। माँ, आप भी ना फालतू में ही उदास हो रही हो। क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? कभी नहीं कहा ना माँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ माँ, और जब तक आप ठीक थी आपने मेरा कितना ख्याल रखा है। मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती ही रहती थी ना माँ। हाँ मेरी बच्ची, जब तक मैं ठीक थी मैं तेरे लिए हमेशा तेरी मनपसंद चीज लेकर आती थी, जलेबी, नूडल्स, समोसे वगैरह, जिन्हें तू बड़े ही प्यार से खाती थी। मगर आज देखो, आज हमारे घर में खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है, और अब तो तुझे मेरी वजह से भूखा सोना पड़ता है। काश ऊपर वाले ने मेरे साथ वो हादसा न किया होता तो आज मैं अपाहिज नहीं होती, और आज तेरा भविष्य कुछ और ही होता। तो भी बाकी सभी बच्चों के साथ ही स्कूल जाती और पढ़ाई लिखाई करती और सभी के साथ खूब मौज मस्ती करती। माँ, कोई बात नहीं, दुख के बादल ज्यादा समय तक नहीं रहते। आप ही तो मुझसे कहा करती थी ना ये बात, फिर आज आप इसे कैसे भूल सकती हैं माँ? आपने ही मुझे बताया था ना कि भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करता है, और भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए कभी कभी थोड़े बहुत कष्ट देता है। ऐसे में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था, मगर बेटी मैं क्या करूँ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती है। जब तू भूख के मारे चिल्लाती है और खाने के लिए घर में एक अन्न का दाना तक भी नहीं होता है। बेटी, अगर आज मुझे मेरी पेंशन भी ना मिल रही होती तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। अब हम दोनों सिर्फ पेंशन के पैसे से ही अपना पेट भर पाते हैं। ये कहकर करुणा बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, और उसकी बेटी श्रुति अपनी माँ को चुप करवाती है और उसके आंसू पोंछने लगती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर दिवाली नजदीक आने वाली होती है। दिवाली मनाने के लिए सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करने लग जाते हैं और अपने घर को सजाते हैं, मगर करुणा का घर तो टूटा फूटा होता है और उसकी लकड़ी की छत जो कि आधी खराब हो चुकी होती है, वो अपने घर की हालत देखकर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है कि इस साल दिवाली उसकी बहुत अच्छी जाए, उसकी बेटी के सारे दुख दूर हो जाएं। माँ, दिवाली आने वाली है, मैं भी अपने घर की साफ सफाई करूँगी और अपने घर को अच्छा बनाऊंगी जैसे बाकी सब कर रही हैं। तभी श्रुति के घर पर उसकी कुछ दोस्त आ जाती हैं और श्रुति से कहने लगती हैं, देख श्रुति, मेरे माँ बाबा ने इस बार दिवाली पर मुझे ये वाला लहंगा दिलवाया है, कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तू तो इस दिवाली में इसे पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ श्रुति, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपनी और भी दोस्तों को अपना ये लहंगा दिखाना है और इस दिवाली पर उन सब ने क्या खरीदा वो भी तो देखना है। अच्छा श्रुति, तूने इस दिवाली अपने लिए कुछ खरीदा है क्या, या फिर हर बार की तरह ही फटे पुराने कपड़े में दिवाली मनाएगी? नहीं नहीं, इस बार मैं भी अपने लिए एक लहंगा लेने जाने वाली हूँ और उसे इस बार दिवाली पर जरूर पहनूंगी, देखना तुम भी। ठीक है श्रुति, मुझे तुम्हारा लहंगा जरूर देखना है। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है और श्रुति उनके जाते ही उदास हो जाती है और वो रोने लग जाती है। उन लोगों के बीच हुई सारी बात श्रुति की माँ सुन लेती है। वो श्रुति को रोता हुआ देखकर कहती है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तुझे एक जोड़ी लहंगा भी नहीं दिलवा सकती। मेरी बच्ची, हर बार तुझे उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में दिवाली मनानी पड़ती है। काश मैं ठीक होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी मुझे माफ कर देना। ये कहकर करुणा रोने लग जाती है
और श्रुति उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ आप निराश मत हो, मैं उन्हीं कपड़ों में दिवाली मना लूंगी। और फिर श्रुति अपनी माँ से ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। वो रोते हुए भागती है और जंगल में आ जाती है कि तभी दिव्या नाम की एक औरत उसके पास आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? श्रुति उस औरत को सारी बात बता देती है। दिव्या उसकी बात सुनने के बाद बहुत दुखी होती है और उस पर दया करके उससे कहती है, बेटी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, तुम मेरे साथ आओ। ऐसे कहकर वो उसे अपने घर ले जाती है और उसे एक लहंगा लाकर दे देती है और उससे कहती है, ये लो बेटी, इस दिवाली तुम ये लहंगा पहनोगी और दिवाली को खुशी से मनाओगी। पर ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? और ये लहंगा किसका है? बेटी ये लहंगा मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी दिवाली पर पहनने के लिए, मगर एक हादसे में वो मुझे छोड़कर चली गई। बेटी तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी ने ये लहंगा पहना है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर श्रुति उस लहंगे को लेकर अपने घर पर आ जाती है। इस तरह देखते ही देखते दिवाली भी आ जाती है। दिवाली को श्रुति उसी लहंगे को पहनती है। वो उसे पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही होती है। श्रुति अपनी माँ को वो सब कुछ बता देती है कि वो लहंगा उसे कहाँ से मिला। पर करुणा का घर अभी भी टूटा फूटा और अंधेरे में होता है और उनके घर में लाइट तक नहीं होती है और खाने के लिए ना ही कोई मिठाई और पकवान होता है। करुणा इस बात से दुखी होती है। तभी श्रुति अपनी माँ से दुखी होने की वजह पूछती है और वो उसे बताती है, माँ कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मिठाई नहीं है, घर टूटा फूटा है तो क्या हुआ, हम दिवाली को दिल से मनाएंगे, भगवान इसी से बहुत खुश हो जाएंगे। ये कहते ही वो लहंगा जोर से चमकने लगता है और तभी उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर से जगमगाते घर में बदल जाता है और उनके सामने मिठाई और पकवान आ जाते हैं। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन श्रुति समझ जाती है कि ये एक जादुई लहंगा है। माँ देखो ना, ये जादुई लहंगा है, मैंने जो जो कहा वो सब कुछ आ गया। माँ शायद इतने दुखों के बाद ऊपर वाले को हमारे ऊपर तरस आ गया, इसलिए तो उन्होंने मुझे ये जादुई लहंगा दे दिया। माँ मैं अब आपका इलाज भी करवा सकती हूँ ना, और मैं पढ़ने के लिए अच्छे से स्कूल में भी जा सकती हूँ ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, तू ये सब कर सकती है। और फिर वो लोग अपनी दिवाली बड़े ही धूमधाम और खुशी के साथ मनाते हैं। दिवाली के बाद श्रुति अपनी माँ का इलाज एक बड़े से हॉस्पिटल में करवाती है, जिससे उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। और फिर उसकी माँ श्रुति का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा देती है। उसके बाद बाकी की जिंदगी वो लोग खुशी से और चैन से जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।